अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं साबरी MS चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अस्थमा मीन्स के दमा, जिसको हम आम ज़बान में दमा कहते हैं। ये क्या है और इसके काजेज़ और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अस्थमा असल में हमारी एयरवे का तंग हो जाना, हमारी सांस की नालियों का तंग हो जाना और इसमें जकड़न पैदा हो जाना, ये अस्थमा कहलाता है। और इसके वजह से ख़ास किस्म का म्यूकस रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी छाती जाम हो जाती है, यानी जकड़ी जाती है और हमें सांस में मुश्किल पैदा हो जाती है। अब हम इसकी सिम्टम्स की तरफ आते हैं कि इसमें क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ब्रीथिंग का मसला होता है कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद हमारी चेस्ट में पेन होता है और खांसी होती है। तीसरा, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें उसमें छोटे छोटे सांस आते हैं, ब्रीथिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सांस फूल जाता है, हम नींद नहीं कर सकते। ये भी अस्थमा के सिम्टम्स हैं। उसके बाद स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये भी अस्थमा की वजह से, अस्थमा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है और इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ठंडा पानी पीने से, ठंडी हवा लगने से भी ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है अस्थमा के पेशेंट्स को। अब हम इसकी काजेज़ की तरफ आते हैं। इसकी काजेज़ में क्या क्या शामिल है। इसकी काजेज़ में सर्दी का मौसम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है अस्थमा के पेशेंट के लिए, क्योंकि उसमें उनकी चेस्ट बार बार ख़राब हो जाती है और उनको सांस लेने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ देखी जाती है, वो बहुत ज़्यादा काम करें तो तब भी उनका सांस फूल जाता है, वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाएं तब भी उनका सांस फूल जाता है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ का भी उसमें ख्याल रखना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अस्थमा होता है, या आप किसी अस्थमा वाले पेशेंट का सिगरेट इस्तेमाल करें तो इसमें आपको भी चांसेस होते हैं अस्थमा होने के, इसे भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड स्ट्रेस की वजह से भी अस्थमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद और वेट की वजह से अस्थमा हो जाता है। इंसान को हमेशा अपना वेट कम करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से अब हमारी सांस का में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं, और हमारा फैट बढ़ जाने की वजह से भी अस्थमा का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गैस्ट्रोइसोफेगल है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो मैदे का एसिड्स है वो हमारे जब गले की तरफ आता है तो उसकी वजह से भी, रिएक्शन की वजह से भी अस्थमा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले कि यह है कि अगर सर्दी का मौसम है तो अपने आप को ज़्यादातर गर्म रखा जाए, गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, धूप वगैरह लेना चाहिए, इनहेलर वगैरह लेना चाहिए। ऐसी खुराक नहीं लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी छाती में बलगम पैदा हो, मसलन कि केला हो गया जैसे, ये बहुत ज़्यादा बलगम पैदा करता है, इससे इज्तनाब कर। मुख्तलिफ़ किस्म के फूड और बेवरेज से इज्तनाब करना चाहिए जो हमारी बॉडी में बलगम पैदा करें, उनसे बचना चाहिए। उसके बाद गर्म लिक्विड वगैरह लेने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ग्रीन टी लें जब अस्थमा का ज़्यादा मसला हो। उसके बाद सूप ले सकते हैं आप, कोई और इस तरह की गर्म खुराक ले सकते हैं, वो अस्थमा के लिए बहुत मुफीद होती है। बाद इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी होते हैं जिनसे अस्थमा का पता चलाया जाता है। इसके टेस्ट में बॉडी के ऊपर प्रिक करके ब्लड निकाला जाता है, उसमें एलर्जी के कुछ फॉरेन पार्टिकल डाले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि किस टाइप का अस्थमा है। ये लगाया कि उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसकी वैक्सीनेशन होती है, वो लगवानी चाहिए अगर अस्थमा का मसला है तो। या फिर इसके लिए एक टैबलेट होती है मुंटीलो कास्ट सोडियम, 10 mg में आती है और 5 mg में भी आती है और 4 mg में भी आती है। बच्चों के लिए वो साशे दे देने चाहिए। अगर बड़ा है तो उसको 10 mg की टैबलेट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, वो एक गोली रात को लेनी चाहिए। वो असल में हमारी जो सांस की नालियों का तंग हो जाती है वो उनको रिलैक्स करती है, इन सूजन को ख़त्म करती है और उनको खोल देती है, जिसकी वजह से सांस में आसानी पैदा हो जाती है। उसके साथ उसके इनहेलर आते हैं, वेंटोलिन के, ज़ल्टाइड के, मुख्तलिफ़ टाइप्स के आते हैं, वो आप ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मसला हो। अगर फिर भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। शुक्रिया। मज़ीद इसके बारे में कुछ जानने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।